घर में हम तीन ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं। घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। आंगन में आम का पेड़ है। तरह तरह के पक्षी उसे पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वहां सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवा और कभी तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाए, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वह कभी कभी झांक जाती है। मन आया तो अंदर जाकर दूध भी पी गई। शाम पड़ते ही दो तीन चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी दिन भर गुटर गूक का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी हैं, और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए हैं। अब एक दिन दो गौरैया सीधी अंदर घुस आए और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। कभी वे किसी रोशनदार पर जा बैठती तो कभी किसी खिड़की पर। फिर जैसे आई थी वैसे उड़ भी गई कि छत देखा कि बैठक में लगे पंखे की गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई है, और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही है। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। गौरैया ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगीं। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूं ये कैसे यहाँ रहती है गौरैया। मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी निकल बाहर करता हूं। फिर खड़े खड़े कूदने लगे। चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे मौजूद थीं। अब की बार वे रोशनदान में से आ गई थीं, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैया पर हमला बोल दिया, जा दोनों तरफ बंद कर दे। मैं भागकर दोनों दरवाजा बंद कर दिए। दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थीं। ची ची की आवाज सुनाई पड़ी, दरवाजे के नीचे से आ गई है। मां बोली। तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। अब चिड़ियों को निकालेंगे, और बाहर से लाठी उठा लाए। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो। और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया ची ची करती फिर बाहर निकल गई। मैं सिर उठाकर ऊपर की ओर दिखा।